क्लास 10th के एनसीईआरटी के भूगोल विषय से यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाया गया है। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये क्लास 10th के एग्ज़ाम के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करने वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो निश्चित रूप से वीडियो के अंत तक बने रहें, तब आपको पूरा लाभ मिल सकेगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजमार्ग। अगला प्रश्न है, राज्य राजमार्ग की देखरेख कौन करता है? राज्य राजमार्ग की देखरेख कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। राज्य सरकार इसकी देखरेख करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत सड़क राज्य मार्ग हैं? यानी भारत में कितने प्रतिशत सड़क राजमार्ग है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 4%। उसके बाद अगला प्रश्न है, गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जिला सड़कें। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत सड़क जिला सड़क हैं? तो जिला सड़क यानी कुल सड़क का कितना प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 14%। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं? ग्रामीण सड़क। यदि पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण सड़क है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 80%। 80% सड़क जो है ग्रामीण सड़क है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रामीण सड़कों की देख रेख किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? यानी ग्रामीण सड़क का देख रेख किस योजना के अंतर्गत होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री सड़क योजना। उसके बाद अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में रेल परिवहन का विकास कब हुआ था? भारत में रेल परिवहन का विकास कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रेल किन स्थानों के बीच चली थी? यानी पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चला था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर दूरी था। उसके बाद जो है, भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, ये सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। उसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में। ये हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा चर्च गेट मुंबई। उसके बाद अगला प्रश्न है, रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चेन्नई में, ये पश्चिम रेलवे का होता। उसके बाद जो है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई में। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है,
मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मुंबई सेंट्रल में मध्य रेलवे का मुख्यालय है। उसके बाद अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। उसके बाद अगला प्रश्न है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। उसके बाद है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जो सबसे छोटा रेलवे का क्षेत्र पड़ता है, इसका जो है मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी में पड़ता है, मालीगांव में है। उसके बाद अगला प्रश्न है दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सिकंदराबाद में। उसके बाद अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में। उसके बाद अगला प्रश्न है पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जयपुर में। उसके बाद अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बिलासपुर में। उसके बाद अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुबली में। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जबलपुर में। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत में रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत में रेल यात्रियों के लिए जो है बीमा योजना शुरू किया गया था, तो कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1947 ईस्वी से। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेघालय में। उसके बाद अगला प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली कौन सी है? यानी एशिया महादेश में सबसे बड़ा रेल प्रणाली किस देश का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे का, यानी भारतीय रेल जो है सबसे बड़ा रेल प्रणाली है। उसके बाद अगला प्रश्न है विश्व में रेल प्रणाली में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक विद्युत रेलगाड़ियां कहाँ चलती है? यानी बिजली से चलने वाली रेल इंजन सबसे अधिक कहाँ है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रूस में। उसके बाद अगला प्रश्न है विद्युत रेलगाड़ियों के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। उसके बाद अगला प्रश्न है विश्व का पहला चलंत अस्पताल कहाँ शुरू की गई थी? यानी रेलवे के द्वारा जो है चलंत अस्पताल चलाया गया था जिसका नाम जीवन रेखा था। ये सबसे पहले भारत में शुरू हुआ था 16 जुलाई 1991 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है बड़ी रेल लाइन के पटरी के बीच की लंबाई कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर। उसके बाद अगला प्रश्न है रेलवे के मीटर लाइन के पटरी के बीच की दूरी क्या होती है?
रेलवे के मीटर लाइन के पटरी के बीच की दूरी क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मीटर। उसके बाद अगला प्रश्न है, रेलवे के छोटी लाइन के पटरी के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 0.762 मीटर। तो यह क्लास 10th के भूगोल का वस्तुनिष्ठ प्रश्न था। इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।